पढ़ेंगे संस्कृत भाषाया गौरवम। हमारा यहाँ तक हो गया था ये एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। अब आगे आते हैं अस्या भाषाया साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते, माने इस भाषा का साहित्य सर्वथा माने सभी प्रकार से सुविशाल माने अत्यंत विशाल विद्यते माने हैं। तत्र माने वहाँ संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारे त्रिधा विभज्यते, वहाँ संस्कृत साहित्य को गद्य पद्य और चंपू इन त्रिधा प्रकार माने 3 प्रकारों में बांटा जाता है। संस्कृत साहित्यम नितांत उदात्तम बोध भाव बोध सामर्थ्य संपन्न असाधारणम श्रुति मधुर चेती निर्विवादम। ठीक है, तो इसमें बोला है संस्कृत साहित्य नितांत माने अत्यंत, उदात्त भाव माने उच्च विचारों से युक्त है ये, और बोध सामर्थ्य माने ज्ञान की योग्यता से संपन्न है। बोध सामर्थ्य संपन्न माने ज्ञान की योग्यता से संपन्न है। असाधारणम तो असाधारण है। श्रुति मधुर माने कि सुनने में मधुर है, और निर्विवादम माने विवाद रहित है। वस्तुतः माने वास्तव में, वस्तुतः माने वास्तव में संसाहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति। देखो वास्तव में साहित्य खलु माने निश्चय ही, ठीक है, वास्तव में संस्कृत का जो साहित्य है निश्चय ही निखिल समाज माने कि संपूर्ण समाज, ठीक है, संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। वास्तव में संस्कृत ये साहित्य जो है निश्चय ही संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये माने इसका साहित्य विश्व प्राचीनतम ऋग्यजुजा साम अथर्व नामधेयाश्च चत्वारा वेदा शिक्षाकल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मितानि वेदांग षडानि। देखो ये बहुत लंबी लाइन है, पूरा इसको देखते हैं। अस्मिन साहित्य माने इस साहित्य में विश्व के प्राचीनतम ऋग्वेद, ऋग लिखा है ना, युजा यजु माने यजुर्वेद, और साम माने सामवेद, अथर्व निकला है ना सामाथर्व, तो अथर्ववेद नाम के 4 वेद हैं। इस साहित्य में विश्व के प्राचीन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नाम के 4 वेद हैं। शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष्मितानि और वेदांग। वेदांग कौन से वेदांग? 6 वेदांग। षड अंगानी माने कि वेदों के 6 अंग। वेदों के 6 अंग कौन कौन से आगे दिए हुए हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत इति माने ये सब वेदों के 6 अंग हैं। आस्तिक दर्शन, शास्त्राणी, ये भी जुड़ा हुआ है इसी में, मीमांसा, वेदांत, आस्तिक दर्शन, शास्त्र, ये सब वेदों के 6 अंग, वेदांगों के 6 अंग हैं। आगे बोला है चारवाक जैन, बौद्धेति, नास्तिक दर्शन शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ माने स्मृतियाँ, सूत्राणी माने सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराणानी माने पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ। मित्यादय लिखा है ना, मित्यादय का मतलब ये इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न से प्राचुर्य माने परिपूर्ण कह सकते हैं, भरे हुए है ना। संस्कृत साहित्य से के ज्ञान रत्न से भरे हुए मतलब प्राचुर्यता को समुद्घोषयन्ति माने कि समुद्घोषित करते हैं या फिर उद्घोषित करते हैं या दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जिनके नाम ऊपर लिए हैं, यहाँ तक पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान की प्रचुरता को घोषित करते हैं। आगे बोला है वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, ये सब किसके नाम है? ऊपर दिए थे साहित्यों के नाम, और कुछ किताबों के वेदांगों के नाम दिए थे। अब नीचे दिए कवियों के और लेखकों के नाम। क्या क्या हैं? वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहरि आदि कवि और लेखक। कवया लेखश्चास्या गौरव वाणयंती,
सॉरी वर्धयन्ति। तो इसका मतलब है ये सब जो नाम लिए हैं कवियों के, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष आदि कवि और लेखक इसके, अस्या माने इसके, गौरव को वर्धयन्ति माने बढ़ाते हैं। अहो अरे संस्कृत भाषाया भण्डारस्य निसीमता यस्य शब्दपरायणस्य विषये भाष्य महाभाष्ये लिखितं वर्तते यद् दिव्यं वर्षसहस्रं बृहस्पति इंद्राय शब्द प्राणमिति कोश प्रक्रिया आशीत। देखो, अहो अरे संस्कृत भाषा के भंडार का असीमित होना, मतलब सीमित ना होना आश्चर्यजनक है। यहाँ आश्चर्यजनक अलग से मतलब जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ नहीं आया, पूरा लाइन को बनाने के लिए जोड़ा गया है कि संस्कृत भाषा का भंडार मतलब सीमा से रहित है, असीमित है, और यस जिसका शब्द परायण माने होता है व्याख्यान, है ना, जो व्याख्या की जाती है, जिसकी शब्द परायणता विषय में भाष्य में लिखित है या लिखी हुई है वर्तते, यत् की दिव्य जो कि दिव्य वर्ष सहस्रम माने हजार वर्ष, और दिव्य हजारों साल पहले, जो कि दिव्य हजारों साल पहले बृहस्पति ने इंद्राय माने इंद्र को शब्द परायण नीति कोश प्रक्रिया दी थी। या फिर कह सकते हैं कि जो कि हजारों साल, यह जो इसकी शब्द परायणता है ना, इसकी बात कर रहे हैं कि वो हजारों साल पहले बृहस्पति ने इंद्र को इस शब्द परायणता के विषय में की कोश प्रक्रिया दी थी या की थी। एक बार फिर से देखिए ये लाइन, अहो अरे संस्कृत भाषा का भंडार असीमित है, इसकी शब्द परायणता के विषय में महाभाष्य में लिखा हुआ है कि दिव्य हजारों साल पहले बृहस्पति, कौन बृहस्पति? गुरु थे देवों के, गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह शब्द परायण जो शब्द परायणता है कोश प्रक्रिया के रूप में दी थी। आगे बोला है संस्कृत व्याकरण से एवं विधा शैली प्रकटित पाणिना। देखो पाणिना लास्ट में जरूर लिखा है, लेकिन पाणिनि का अर्थ पहले निकालेंगे, पहले बोलेंगे तो लाइन मतलब अर्थ बनेगा। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की इस प्रकार की शैली प्रकट की है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण से इस प्रकार की शैली प्रकट की है, जैसे यथा माने जैसे कि शब्दकोश अल्प प्रयोजन एवं जाता, जिससे शब्दकोश अल्प प्रयोजन माने अल्प प्रयोग मतलब बहुत ही कम प्रयोग करने वाला है ना, अल्प प्रयोजन ही हो गया। तो एक बार फिर से देखिए, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की इस प्रकार की एवं विधा माने इस प्रकार की शैली प्रकट की है, जिससे कि शब्दकोश अल्प प्रयोजित हो गया। ठीक है, तस्य व्याकरणम उसकी व्याकरण विश्व प्रसिद्ध माने विश्व में प्रसिद्ध है, एवं ना माने विश्व में प्रसिद्ध ही नहीं है, एव माने ही और ना माने नहीं, इसकी व्याकरण विश्व में सिर्फ प्रसिद्ध ही नहीं है, अपितु माने बल्कि अद्वितीय भी मानी जाती है। अद्वितीयम अपि मन्यते माने अद्वितीय भी मानी जाती है। ठीक है।